नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले आपसे ही पूछ लेते हैं, खाना खाने से पहले आप क्या करते हैं? क्या आप अपनी स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हाथ धोते हैं? क्या आप साफ जगह पर बैठकर खाना खाने का विचार बनाते हैं, या फिर बिना ये बातें सोचे बस सीधा खाने पर अटैक करते हैं? क्योंकि आप शास्त्रों पर विश्वास करें या न करें, लेकिन कम से कम अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए तो खाना खाने से पहले कुछ निर्देश का पालन करना जरूरी है। वैसे भी हमारे शास्त्र हमारे अच्छे के लिए ही कुछ नियम प्रदान करते हैं। ये नियम और निर्देश हमें एक सुखमय जीवन प्रदान करने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि भोजन करने से पहले या करते समय भी किन शास्त्रीय नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। हिंदू मान्यता में भोजन करते समय भोजन की स्वात्विकता का ख्याल रखना जरूरी है। इसके अलावा अच्छी भावना और अच्छे वातावरण और आशंका भी बहुत महत्व माना गया है। यदि भोजन के सभी नियमों का पालन किए जाए तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी प्रकार का रोग और शोक नहीं होता। हिंदू धर्म के अनुसार भोजन शुद्ध होना चाहिए, उससे भी शुद्ध जल होना चाहिए और सबसे शुद्ध वायु होना चाहिए। यदि ये तीनों शुद्ध है तो व्यक्ति कम से कम 100 साल वर्ष तो जिंदा रहेगा। इसका मतलब है कि कुछ शास्त्र के नियम को अपनाकर लंबी उम्र भी जी सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं शास्त्र के अनुसार भोजन करने के कुछ खास नियम। शुरुआत करते हैं भोजन करने से पहले अपनाए जाने वाले नियमों को। मान्यता के अनुसार हम भोजन करने से पूर्व हमेशा अपने शरीर के 5 अंगों को स्वच्छ रखना चाहिए, जो है दोनों हाथ और हमारा मुंह। इन 5 अंगों को साफ करके भोजन आरंभ करना चाहिए। अगला एक ऐसा नियम है जो बचपन से ही हमारे माता पिता या घर के बुजुर्गों ने सिखाया तो था, लेकिन आधुनिक युग की दौड़ में हम उसे काफी पीछे छोड़ गए हैं। ये नियम है खाना खाने से पहले ईश्वर का ध्यान करना और उन्हें धन्यवाद कहना कि उन्होंने हमें भोजन करने का सुख प्रदान किया है। शास्त्रीय मान्यता के मुताबिक भोजन से पूर्व अन्न देवता और अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद करना चाहिए और साथ ही कहना चाहिए कि देवता सभी भूखे को भोजन प्राप्त हो। परंतु भोजन करने वाले के साथ भोजन बनाने वाले को भी कुछ शास्त्रीय नियम का पालन करना भी चाहिए, जैसे कि बिना स्नान किए भोजन बनाना भी गलत है। स्नान करने के बाद ही रसोई घर में दाखिल हो और शुद्ध मन से मंत्र को जप करते हुए रसोई घर में भोजन बनाएं। एक और मान्यता के अनुसार खाना बनाने के बाद 3 रोटियां अन्न देवी को समर्पित करने के लिए निकाल लेनी चाहिए और बाद में इसे गाय, कुत्ते और कौओं को अर्पित कर देना चाहिए। अन्य मान्यता के आधार पर खाना तो रसोई घर में बनता ही है, लेकिन भोजन को ग्रहण भी रसोई घर में ही करना चाहिए। इस मान्यता के मुताबिक पूरे परिवार को साथ बैठकर ही भोजन करना चाहिए। नियम के अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकमतता कायम नहीं हो पाती। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि शास्त्रों के अनुसार भोजन करने का सही समय क्या होता है। प्रातः और साय ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया को जठरांगी एवं सूर्य अस्त से 2 शून्य 3 शून्य घंटे पहले तक प्रबल रहती है। शास्त्र की माने तो जो व्यक्ति एक ही समय भोजन करता है वे योगी, और जो 2 समय करता है वे भोगी कहा गया है। शास्त्र में भोजन किस दिशा में बैठकर करना चाहिए ये भी बताया गया है, जिसके अनुसार भोजन हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा और मुंह करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है तथा पश्चिम दिशा की ओर से किया हुआ भोजन खाने से रोग की वृद्धि होती है। शास्त्रों के नियम के अनुसार जब व्यक्ति क्रोध में हो तो क्रोध की भावना रखता हो तो उसे भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वह भोजन उसे पचता नहीं है। यदि आसपास कोई लड़ाई झगड़ा या फिर शोर हो रहा है तब भी ऐसे स्थान पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा शांत माहौल में ही करे ताकि पेट के साथ मन को भी शांति मिले। भोजन के दौरान भी कुछ बातों का ख्याल रखे, जैसे कि भोजन करते समय हमेशा मन को शांति रखे, जैसे कि भोजन करते समय हमेशा मौन रहे। यदि किन्हीं कारणों से बोलना जरूरी है तो सिर्फ नकारात्मक बातें ही करे। भोजन करते वक्त किसी प्रकार की समस्या पर चर्चा न करे और भोजन को खुशी से चबा चबा कर खाए। अंत में भोजन के बाद क्या करना चाहिए इन बातों को भी ध्यान रखें, जैसे कि भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि नहीं करना चाहिए। यही कारण है चिकित्सा दुनिया के हिसाब से भी सही माने जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन यदि आप भोजन का अच्छा प्रभाव चाहते हैं तो जानिए भोजन के बाद क्या करें। भोजन के पश्चात दिन में टहलना एवं रात में 100 कदम डोलकर बाइक करवट लेते हुए अथवा वर्जासन में बैठने में भोजन पाचन अच्छा होता है। भोजन के 1 घंटे पश्चात मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का पाचन अच्छा होता है। आमतौर पर लोग ऐसा मानते हैं कि पति पत्नी एक साथ थाली में खाए तो उनके बीच में प्रेम भाव बढ़ेगा। आजकल के दौर में ऐसा अक्सर होता है कि प्यार जताने के लिए ज्यादातर पति पत्नी एक ही थाली में खाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन क्या पति पत्नी का एक ही थाली में खाना फायदेमंद है या नुकसानदायक? व्यवहारिक दृष्टि से आप इसे जैसा भी सोचें, लेकिन महाभारत में इस विषय में कुछ और ही कहा है।
आइए जानते हैं महाभारत के अनुसार पति पत्नी एक साथ थाली में खाना खाने के लिए फायदेमंद है या नहीं। महाभारत के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों के समेत सरसिया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। युधिष्ठिर पितामह से अच्छी राजनीति कैसे की जाए और राज्य की तरक्की कैसे हो, इसके बारे में ज्ञान लेने जाते हैं। सरसिया पर लेटे भीष्म उन्होंने कई चीजों के बारे में ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान से भी अपने आसपास लोगों की भी समझ बढ़ाते हैं। भीष्म पितामह इसके साथ ही भोजन करने के बारे में भी बताते हैं कि किस तरह थाली होना चाहिए और किसके साथ भोजन करना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति का ज्ञान बढ़ सके। भीष्म पितामह बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भोजन की थाली को लांग कर चल जाए तो इस तरह के भोजन को करने से बचना चाहिए, क्योंकि वह भोजन कीचड़ के समान हो जाता है। ऐसी थाली में लगे भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अच्छा होगा कि उस भोजन को जानवरों को दे दे। भीष्म पितामह ने बताया कि भाइयों को हमेशा साथ में ही भोजन करना चाहिए। ऐसे में भोजन की थाली अमृत के समान मानी गई है। ऐसे भोजन में परिवार की तरक्की होती है और स्वास्थ्य तो अच्छा ही रहता है। साथ ही लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती है। पांडव भी मिलजुल कर और साझा करके एक साथ भोजन करते थे, जिससे कि इन लोगों के बीच में हमेशा प्रेम बना रहा है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं को युद्ध में विजय दिलाने के लिए कि अगर भोजन में लगी थाली में किसी का पैर लग जाए या ठोकर लग जाए तो ऐसे भोजन को खाना योग्य नहीं होता। ऐसे भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए, अन्यथा दरिद्रता की आशंका बनी रहती है। वही अगर खाते वक्त भोजन में से बाल निकल आए तो ऐसा खाना खाने योग्य नहीं होता, वही दूषित हो जाता है। ऐसा भोजन खाने से व्यक्ति को धन की हानि का सामना करना पड़ सकता है। भीष्म पितामह के अंत में बताया कि पति के पत्नी के साथ थाली में खाना अच्छा नहीं माना जाता। वे खाना मर के समान होता है, क्योंकि प्रेम आपके ऊपर ज्यादा हावी हो जाता है, जिसके चलते आपकी 3 दुगनी पेक हो सके और परिवार में लड़ाई झगड़ा शुरू हो सकता है, क्योंकि पत्नी का प्रेम ही आपकी नजर में 100 परी होने लगता है। सामाजिक जीवन में व्यवहारिकता कम हो जाती है। इस तरह की बातें महाभारत में अनुशासन पर्व में कही गई है। जब पति अपनी पत्नी के साथ एक थाली में भोजन करता है तो वह ऐसे में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पत्नी को छोड़कर उससे किसी से प्रेम नहीं होता। केवल पत्नी से अत्यधिक प्यार करना पति की बुद्धि भ्रष्ट कर सकती है। ऐसा होने पर अच्छे बुरे की पहचान खो देता है, जो कि एक परिवार के मुखिया के लिए सही नहीं माना जाता। इसलिए जरूरी है कि पति पत्नी एक ही थाली में नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ बैठकर भोजन करें। ऐसा करने से परिवार में एकता और प्यार बढ़ता है, साथ ही आपस में रिश्ते मजबूत होते हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की भावना बढ़ती है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।